एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी जो है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल को ऑल टाइम हाई के पास से फॉल कर रही है और इसका फाइनल सपोर्ट अभी ये है 25,450। तो अभी तो आज 500 के नीचे आई थी बट क्लोजिंग भी 500 के ऊपर ही। तो कल और भी नीचे अगर आई तो ये फाइनल सपोर्ट है। अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग हुई तो मे बी मार्केट और नीचे जा सकती है। और अगर इस टाइम गई तो जो भी इधर बायर है, अगर ये अपना पोजीशन खोए तो मार्केट फर्दर और भी नीचे जा सकती है। और बिहार इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, आज फर्स्ट फेज की पोलिंग थी। तो पोलिंग के बाद मार्केट पोलिंग के टाइम तो ये रिएक्ट करी है। अब देखिए अभी पोलिंग का पूरा डाटा आ जाएगा, उसके बाद कल समझ में आएगा कि क्या रिएक्ट कर रहे हैं लोग, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कल मार्केट उसको भी थोड़ा फैक्टर करेगी। उसके बाद हम 11 तारीख को सेकंड है, 11 तारीख के बाद फिर एग्जिट पोल आने लगेंगे। तो 12 तारीख से मार्केट एग्जिट पोल के हिसाब से करेगी और फाइनली 14 को तो रिजल्ट है। तो रिजल्ट के दिन मार्केट हमारी ओपन है, तो उस दिन तो फाइनल इसका रहेगा रिएक्शन। बट देखते हैं कल फर्स्ट फेज के हिसाब से क्या रिएक्शन करती है। बट अभी फिलहाल के हिसाब से तो यही लग रहा है कि अगर ये इसके नीचे आए तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए और मार्केट कंटिन्यू 6 डे से देखेंगे तो लोअर लोज ब्रेक कर रही है। तो यहाँ से अगर कल ग्रीन में क्लोजिंग हुई तो ठीक है, नहीं तो अगर नीचे हुई तो देखेंगे मतलब मार्केट फर्दर और नीचे जाए। जैसे देखिए यहाँ पे कंटिन्यू गिरते ही गई, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, तो क्या पता यहाँ से भी कहीं ऐसे गिरे, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से कहीं रिजल्ट के आसपास। फिर देखते हैं क्या करना चाहती है, क्योंकि मार्केट कुछ क्लियर अभी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहती है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो कल के लिए हम कैसे ट्रेड डिसाइड करेंगे। मार्केट मॉर्निंग में ही जो भी 10 सेलर थे, कल भी मार्केट फॉल की थी, मतलब ट्यूसडे को मार्केट फॉल की थी, कल तो हॉलीडे था। तो इधर जो भी बायर थे, सॉरी सेलर थे, इधर जो भी मार्केट नीचे गिरी, थोड़ा थोड़ा ट्रेस की, फिर साइडवेज होकर फिर नीचे क्लोज हो हुई थी। तो नीचे क्लोज हुई थी तो इधर जो भी सेलर आए थे, एक बार मार्केट यहाँ तक गई, इन सेलर को निकाली, इसके ऊपर नहीं गई, जो इधर आए थे इनको निकाली, उसके बाद फिर मार्केट वहीं से फॉल किए। फिर मार्केट देखिए नीचे आज फिर फॉल किए, रिट्रेस किए, फिर से फर्दर फॉल किए। तो मार्केट रिट्रेस करके जो भी सेलर थे उनको निकाल दिए, फिर से फॉल किए। तो अभी देखना है कि कल मार्केट क्या करना चाहती है। और मार्केट अभी 500 से नीचे भी गई थी और लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई है। तो अगर मार्केट को इन सेलर को टारगेट करना है तो मार्केट कहीं इधर गैप अप थे, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ मार्केट इनको टारगेट करना चाहती है। तो फिर जब इसको क्रॉस करेगी तो फिर हम देखेंगे कि ठीक है मार्केट फिर यहाँ तक आ सकती है, जो कि 600 लेवल है। 600 को अगर क्रॉस करेगी तो फिर 670 80 तक यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। फिर फर्दर इसके ऊपर जब जाएगी तो शॉर्ट कवरिंग का मूव हम देख सकते हैं। बट अगर गैप डाउन हो गई तो फिर जो ये ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, मार्केट फॉल कर रही है, रिट्रेसमेंट, फिर फॉल, रिट्रेसमेंट, फॉल, इसी को हम ट्रेड करेंगे, सेशन में हम ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं इसके बाद आपका 450 सपोर्ट है, और मान लीजिए कहीं इधर गैप डाउन हुई और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी तो हो सकता है मार्केट ऊपर आ सकती है। आज भी क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी, बट फाइनली सेलर को निकाल के नीचे आ गई। तो और ये फाइनली इसका सपोर्ट है। तो मे भी मार्केट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका मार्केट मूव की थी, यहाँ पे सपोर्ट था 800 के पास, तो मार्केट फॉल की थी। उसके बाद फिर उस दिन थोड़ा पॉजिटिव थी, होल्ड की। और कल आपकी जो कि वीकली क्लोजिंग भी रहेगी, बट ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं है कि जिसके हिसाब से मार्केट कल डरे, सेलर डरे, अगर सेलर मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं इस समय। तो देखते हैं कि क्या अभी है। गैप डाउन हुई और फिर मान ली 500 स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी तो एक बार इसको ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ गई तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और नीचे जाएगी। लेकिन मान ली गैप गैप डाउन हुई और 500 तक पहुंच ही नहीं पा रही, इसका मतलब मार्केट बहुत वीक है, बायर इंटरेस्टेड नहीं है, और मार्केट फिर वहीं से नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर गैप डाउन होकर ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है तो फिर ऊपर जा सकती है। इसको निकालने के बाद तो जितने भी सेलर हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि 500 के नीचे से अगर यहाँ तक आ जाएगी तो सेलर तो जो भी वीक सेलर है वो निकल जाएंगे, स्ट्रांग बचे रहेंगे। तो अगर मार्केट उनको भी टारगेट करना चाहती है तो फिर फर्दर मार्केट ऊपर जाएगी। बट अगर वीक सेलर को निकालना है मार्केट को, तो फिर यहाँ तक जाके फिर इधर से कहीं से फॉल कर सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। मतलब हम बुलिश कब हो सकते हैं कि जब इसको निकाले तो फिर हम समझ सकते हैं कि ठीक मार्केट जो भी स्ट्रांग सेलर है उनको भी चाहती है मार्केट निकालना, और कोई यहाँ पे प्लेयर अब आ चुका है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है तो ऑपरेटर वगैरह इधर ही एक्टिव होते हैं 500 पे, 800 पे। और अगर फ्लैट खुलेगी तो फिर ये जो कंटिन्यूएशन है इसी को हम फॉलो करेंगे। देखते हैं फ्लैट के बाद क्या करते हैं। अगर फ्लैट के बाद डायरेक्टली नीचे जाएगी तो मार्केट एक बार घूम सकती है, फिर नीचे आए।
क्योंकि फ्लैट के बाद नीचे जाएगी, 500 का लेवल है, इसके नीचे जाएगी तो सबको लगेगा मार्केट फर्दर नीचे जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड देख ही रहे हैं आप, नेगेटिव है। और फिर यहाँ पे 450 के पास सपोर्ट भी है, तो अगर यहाँ डायरेक्टली नीचे की सपोर्ट हिट करेगी तो ऊपर जा सकती है एक बार, जो भी सेलर है उनको निकालने के लिए, फिर फर्दर फॉल कर जाए, ये हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है। तो एक बार बायर को बुलाएगी ना, अगर डायरेक्टली नीचे जाएगी तो बायर आएंगे ही नहीं, 500 के नीचे आने के बाद बायर कहाँ आएंगे, तो बायर एक साइड के ट्रेडर आने लगते हैं, तो मार्केट फिर वहां से घूम जाती है। और आज मॉर्निंग में वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया था फर्स्ट मिनट पे 10 मिलियन का, उसके बाद फिर मार्केट फर्दर फॉल की है। तो देखते हैं अभी कल क्या करती है। और हम बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी आपका जो ये रेंज है ऑल टाइम हाई के ऊपर यहीं पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये जो ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी फाइनली लग रहा है ब्रेक कर रहा है, फॉल हुआ और ट्रेस करके फिर से फॉल हो रहा है। तो ये इसका फाइनल सपोर्ट है, अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर 57,500 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो फिर हम देख सकते हैं कि मतलब मे बी ये जो ये यहाँ पे ट्रेस कर रहा था अब इसको ब्रेक करेगा। इतने देर दिन से कोई बड़ा प्लेयर, देखिए वॉल्यूम भी इधर बढ़े हुए हैं, कोई बड़ा प्लेयर अपना माल निकाल रहा था, जो भी उसके पास था वो अपना पूरा भी सेल कर चुका है, जो उसकी बाइंग पोजीशन थी अब उसने सेलिंग पोजीशन बना ली है। और आज अगर हम देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो आज भी देखिए मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम आए थे। पहले हम देखते हैं कल क्या हुआ था। कल मार्केट अपने आप को ऊपर होल्ड की थी पहले, तो फिर वहाँ से सेल ऑफ आ गया। आज गैप डाउन ओपन हुई है, सीधे ऊपर गई है, जो भी इधर सेलर थे उनको निकाली है, फिर वहाँ से फॉल की है। फिर ये जो सपोर्ट था कल पूरे दिन 57,800, मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड की है, और उसके नीचे आई है तो फिर देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी आया है। अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे किसी ने 7 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 6.5 मिलियन का वॉल्यूम, तो इस लेवल पे मतलब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मार्केट ऊपर जा सकती है। 57,800 मान लीजिए, इसके ऊपर जाएगी तो फिर हम बुलिश साइड का ट्रेड देखेंगे, जब तक इसके नीचे मार्केट में हम सेल का ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने वॉल्यूम मारा है। आज इसलिए नहीं फॉल किया हो क्योंकि हो सकता है कि एक दिन होल्ड कर गया, लोग को 500 के ऊपर होल्ड किया है, थोड़ा बायर आ जाए फिर, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो ऐसे डाउन है, बट बायर नहीं आ रहे होंगे, सेलर आ रहे होंगे, इसलिए आज इन्होंने होल्ड कर दिया, जिसने भी यहाँ पे वॉल्यूम इतने बड़े क्वांटिटी में मारा है। और फिर आज बिहार इलेक्शन का भी था, तो उसके हिसाब से भी उसने क्या पता पोजीशन अपनी बनाई हो। तो कल से समझ में आ जाएगा, अगर इसके नीचे जाएगी मतलब मार्केट फर्दर और नीचे जा सकती है, 500,000 पॉइंट तो आराम से जाएगी। और अगर इस 800 को क्रॉस की तो फिर हम समझ सकते हैं मार्केट यहाँ से फिर से एक बार ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिसने वॉल्यूम मारा है उसने उसने पोजीशन तो बनाई है, और काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम आ रहा है कंटिन्यू बैंक निफ्टी में, तो कोई है अपनी पोजीशन बना रहा है। तो देखते हैं ऊपर के लिए बना रहा है, नीचे के लिए, मोस्ट प्रोबेबली तो नीचे के लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ से अप साइड कितना वो ले जाएगा, डाउन साइड ले जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो जितने भी कंपोनेंट हैं उनके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आए नहीं थे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, जब नीचे जाएगी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और नीचे जा सकती है। जब तक ऊपर होल्ड कर रही है तब तक तो बस स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जब नीचे जाए तभी ट्रेड लें, पहले लेंगे तो ऐसे लेट होंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर गई है फिर नीचे आई है, कितना यहाँ पे परेशान किया, यहाँ पे साइडवेज ही हो गई थी, एक बार ये मूवमेंट करने के बाद साइडवेज ही थी मार्केट। तो यहाँ पे भी वही है, अगर फ्लैट खुलेगी और नीचे आए डायरेक्टली 57,500 को ब्रेक करेगी, फिर मार्केट यहाँ से घूम सकती है, क्योंकि इसके नीचे जाते ही केवल सेलर आने लगेंगे, बाहर आएंगे ही नहीं, तो फिर यहाँ से मार्केट घूम सकती है, हो सकता है घूम के फिर इधर कहीं होल्ड करे, बाहर को बुला के फिर से फॉल कर सकती है सेकेंड हाफ में या आधे एक घंटे बाद। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। और मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के सीधे ऊपर जाने लगी, तो हम देख सकते हैं कि इसको ब्रेक करने के बाद फिर क्या यहाँ पे होल्ड कर रही है या इसको ब्रेक कर रही है। अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर से अगर लो ब्रेक कर देगी, जो ये रेंज बनाएगी इधर, तो फिर हम नीचे का देख सकते हैं फिर यहाँ तक, और फिर फर्दर इसको ब्रेक डाउन दे देगी। लेकिन अगर इधर होल्ड करके ऊपर जा रही है, इसको भी ब्रेक कर रही है, 57,800 को ब्रेक करके ऊपर जाएगी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो वॉल्यूम है ये ऊपर के लिए था। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऊपर जाएगी। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ही हो गई तो फिर तो अब ये रेजिस्टेंस सारा काम करना चाहिए। तो जब तक इसके नीचे रहेगी हम सेलिंग का ही देखेंगे। मान लीजिए यहाँ का गैप डाउन है, सीधे ऐसे आई, एक कैंडल में यहाँ टच करके फिर नीचे जाने लगी, तो फिर हम देख सकते हैं फर्दर हो सकता है नीचे जाए, क्योंकि कभी-कभी ऐसे प्रोजेक्शन बनते हैं। और अगर गैप अप हो गई, जिस हिसाब से ये चार्ट बना है, अगर यहाँ पे कोई ऊपर के लिए अगर इसने वॉल्यूम मारा है,
इसका अगर व्यू ऊपर की साइड, तो मार्केट में डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर जितने भी इधर लोग हैं ये सब लोग ट्रैप हो जाएँगे। तो मार्केट यहाँ से बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकती है। और लेकिन अगर कोई नीचे के लिए उसने किया तो फिर फ्लैट या गैप डाउन ही मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, और फिर मार्केट नीचे जाएगी। फ्लैट अगर ओपन होके जाएगी तो फिर सबको दिखेगा, इसके नीचे जाएगी तो फिर सेलर आएँगे, बायर आएँगे नहीं, तो फिर मार्केट वही परेशान कर के जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्टली गैप डाउन हो गई, फिर रिट्रेस के थोड़ा-सा जो भी इधर प्रॉफ़िट में है, उनके प्रॉफ़िट बुक कराए और थोड़ा-सा बायर बुला के फिर से गिरे तो वो अच्छा है। या फिर गैप अप खुले, मान लिया गैप अप ही खुल गई, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रही 57,800 के ऊपर। यहीं खुली, यहाँ से रेड कैंडल बन रही है, फिर इधर रिट्रेस कर फिर से, तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ तक आएगी, फिर फर्दर और नीचे। तो फिलहाल के हिसाब से तो यही व्यू लग रहा है। बाकी देखिए, वॉल्यूम आया तो फिर कुछ ना कुछ मूवमेंट तो आएगा ही, और कल जो भी पोलिंग हुई उसके हिसाब से भी कुछ मूव आएगा। अगर हम अभी डेटा देखें तो डेटा में क्या है, डेटा में आज जो क्लाइंट है इन्होंने जो भी इनके फ्यूचर लॉन्ग था उसमें से थोड़ा सा बुक किया है, और एफआईज ने थोड़ी सी पोजीशन अपनी बनाई है 2600 और ऐड किया फ्यूचर शॉर्ट, शॉर्ट ऐड करने लगे, इसलिए मार्केट गिर रही है। जब से गिर रही है तब से ये शॉर्ट ऐड कर रहे हैं, और प्रो ने भी थोड़ा सा अपना लॉन्ग अभी आज ऐड किया, तो अभी इनके पास शॉर्ट इतना है, मतलब जो भी शॉर्ट था उसको कवर किया है। और अगर ऑप्शंस में देखें तो पुट साइड एफआईज ने थोड़ी सी क्वांटिटी बस ऐड की है, और जो कि कॉल सेल किया है, मतलब सोच रहे हैं एक लेवल के नीचे ही रहेगी मार्केट। प्रोज ने पुट बाइंग की है 34,000 और कॉल भी बाइंग की है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में इनके पास सेलिंग की पोजीशन है, मतलब एक लेवल के नीचे ही रहेगी और मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि अगर पुट बाइंग किया तो नीचे के लिए किया, अगर इनके पास पुट एनफ है इसलिए मे बी इन्होंने ना बाइंग की, कॉल सेल कर दिया। जो क्लाइंट है इन्होंने पुट भी सेल किया और कॉल भी सेल किया। अब इनके पास कॉल बाइंग है, इनके पास जो कॉल बाइंग थी उसको निकाला, मतलब इनको लग रहा है मार्केट अभी ऊपर उतनी नहीं जाएगी, और पुट सेल किया है, या इससे तो लग रहा है कि ये सोच रहे हैं एक लेवल से धीरे धीरे ऊपर जाएगी, इसके नीचे नहीं जाएगी, फास्ट ऊपर नहीं जाएगी, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे जाएगी, इनके डेटा के हिसाब से यही लग रहा है। तो देखते हैं अभी मार्केट कहाँ ओपन होती है, जहाँ ओपन होगी वही की नंबर जो है वही रोल प्ले करेगा। देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे जा रही है।